आपको बताते चले जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम औता में बीती 29 सितंबर को इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें संपत्ति के लालच में कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद बंदूक को धान के खेत में छिपाकर हत्यारोपी बेटा फरार हो गया था। आरोपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की निगाहों से वह नहीं बच सका और आखिर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से छिपाई गई कत्ल में प्रयुक्त बंदूक, एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने पूरी जानकारी दी है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सर, पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का मामला सामने आया, पुलिस ने खुलासा किया, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर के रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्राम औता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे और घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो दो नाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इस पर काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया और वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और इस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे। उसी समय इसने दो नाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी। जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अब इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है और इसको जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बंदूक बरामद हुई है वो किसकी, पिता की है या के नाम? ये इसके पिता के नाम की है, लाइसेंसी बंदूक है, नंबरी बंदूक है। नंबरी बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक के लिए भी इसको बंदूक को भेजा जाएगा ताकि साक्ष्य पुख्ता रहें और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके साथ कुछ और? इसका पारिवारिक विवाद है, ये इसने खुद अकेले जो है इसने हत्या की है और बाकी अन्य कोई इसमें एंगल नहीं है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।